अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। माय नेम इज़ नवीद एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका यूट्यूब चैनल एलिजिबल हो जाए यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, तो उसके बाद आपने एक्चुअल मोनेटाइजेशन के लिए किस तरह अप्लाई करना है। ये आपको याद रखना होगा कि ये ऑटोमेटिक नहीं होती, आपको अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए। ये नहीं कि आपके अगर 4000 आवर्स वॉच टाइम पूरा हो गया, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, आपके चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या है। तो ये मैं आपको लैपटॉप पर चलकर बाकायदा बताऊंगा। अपने उसमें लॉगिन होके अपने यूट्यूब अकाउंट पर लॉगिन होके मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। उससे पहले चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा। लोगों को एलिजिबल होने के, यानी कि लोगों को उनके चैनल को का एलिजिबिलिटी पूरी होने के बाद भी कई माह उनको उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो के मोनेटाइज हो जाए। बीइंग अ यूट्यूबर आई अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है कि आप वीडियोस भी बना रहे हैं, आप इतना काम भी कर रहे हैं, तो आपको पैसे नहीं मिल रहे। तो आप ये प्रोसीजर अगर फॉलो करेंगे तो हम टू श्योर के चैनल के जल्दी मोनेटाइज होने के चांस होते हैं। तो आज आपने ये करना है। उसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपका उसको क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, तो आपको एक्चुअल एप्लीकेशन देने से पहले या अप्लाई करने से पहले आपने जो गूगल का एडसेंस पे अकाउंट है वो आपका पहले से तैयार होना चाहिए। तो उस वो पहले आपके एडसेंस अकाउंट को आपके यूट्यूब अकाउंट से कनेक्ट करेगा, फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। तो मेक श्योर ये करना है कि आपने स्टूडियो में जाकर अप्लाई करने से पहले आपका एडसेंस का अकाउंट रेडी हो। तो आपने बिकॉज दिस वीडियो इज़ अबाउट द यूट्यूबर्स, तो ज़्यादातर के तो एडसेंस के अकाउंट रेडी होते हैं। तो अगर आपका नहीं रेडी, तो आपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर गूगल में सिर्फ इतना टाइप करना है, गूगल एडसेंस अकाउंट। तो उसमें जब आप जाएंगे तो यही, अगर आपका नहीं तो आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। तो यही जो यूज़र आईडी, जो जिस यूज़र आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब अकाउंट है, वही आपने डालकर थोड़ा सा उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपका जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप पर चलकर कि आपने वहाँ क्या करना है। जब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो गया, आपको ईमेल आ गई यूट्यूब से कि आपका चैनल एलिजिबल है पार्टनर प्रोग्राम में हिस्सा लेने का, तो क्या करना होता है। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो क्रोम ब्राउज़र पर जाकर आपने यूट्यूब स्टूडियो पर जाना है या चैनल के डैशबोर्ड पर जाना है। उसके लिए studio.youtube.com क्रोम ब्राउज़र में टाइप करके प्रेस करें। उसके बाद आपने अपनी जो नॉर्मल आईडी है जिससे आप यूट्यूब में साइन इन होते हैं, उससे आपने साइन इन होना है। तो मेक श्योर करना है कि आपने उसी आईडी से साइन इन होना है जिससे आप नॉर्मली अपने यूट्यूब चैनल पर लॉगिन होते हैं। इस तरह यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, फिर साइन इन हो। यहाँ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो चैनल मोनेटाइजेशन की एक कंडीशन है वो ये है कि आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होनी चाहिए। अगर उसका आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो मैंने जब लॉगिन किया तो मेरे मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, मैंने उसको ओके किया कि ये मैं ही हूँ लॉगिन होने के लिए। तो अब मैंने जब ओके किया तो ये अब इसको साइन इन करेगा वेरीफाई करके। देखा जी, हमने ओके किया तो ये साइन इन कर रहा है अब। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी टू स्टेप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो। जैसे बाकी इसकी कंडीशंस हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, आपको के 4000 आवर्स पूरे होने चाहिए। उसी तरह इसकी एक कंडीशन ये भी है कि आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो। तो ये टू स्टेप हमने
वेरिफिकेशन अपने फ़ोन से करके जब लॉगिन किया तो ये अब लॉगिन कर रहा है। तो ये लॉगिन हुआ, तो यहाँ आकर आपने मोनेटाइजेशन के साइन पर क्लिक करना है। ये नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखा डॉलर का साइन है, मोनेटाइजेशन, इस पर क्लिक करें। बीइंग अ यूट्यूबर, आपने कितनी दफ़ा इस सेक्शन को विज़िट किया होगा कि जिसमें ये देखें ये सारे चेक ऑन है कि 4000 आवर्स भी पूरे हैं इस चैनल के, कम्युनिटी गाइडलाइन भी नहीं के मतलब भी कोई स्ट्राइक नहीं है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन है, और आपका के सब्सक्राइबर्स भी पूरे हैं। तो पहले ये जो बटन है ना अप्लाई नो का, ये ऑन नहीं था, ये सारा कुछ पूरा होने के बाद ऑन हुआ है। तो आपने इस पर क्लिक करके अगले स्टेप पे जाना है। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे कि जब आपका चैनल एलिजिबल होगा इस क्राइटेरिया के लिए, तो आपका अप्लाई नो का बटन ऑन हो जाएगा। तो ये स्टेप हैं जी, जब आप अप्लाई नो करेंगे तो आपको ये स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, पहले 2 वाले, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो पहला तो बड़ा सिंपल सा ही है जी, सिर्फ आपने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है, रिव्यू सारी करके उसको बस एक बटन क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है। और सेकंड में आपने गूगल एडसेंस के अकाउंट को कनेक्ट करना है। तो पहले पे हमने क्लिक करके इस विंडो में आए, तो आपने बस एक बॉक्स क्लिक करना है और इसको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस करना है। या आपने जब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट किए तो ऊपर देखें एक सर्कल साइज ने प्रोसेसिंग का क्या का रिंग सी जा रही है, तो ये इस वक्त इसको प्रोसेस कर रहा है। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो देखेंगे ब्लू डन का बटन हो गया कि एक स्टेप आपका मुकम्मल हो गया। अब दूसरा है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि गूगल एडसेंस का आपका अकाउंट रेडी होना चाहिए पहले, तो चूँकि हम एग्जिस्टिंग अकाउंट से कर रहे हैं तो यस आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट, उस पर आपने क्लिक करना है। तो अगर नहीं भी है तो आप इस यहाँ भी आकर क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमने कंटिन्यू किया तो ये एग्जिस्टिंग जो अकाउंट है मेरा उसके साथ से कनेक्ट कर रहा है। देखें जिससे मैं लॉगिन हुआ था, जिससे मेरा यूट्यूब अकाउंट है, उसी पे मैंने क्लिक किया तो ये आगे प्रोसेस कर रहा है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी पहले है तो फिर ये सिर्फ इस तरह ही देखा ऊपर प्रोसेसिंग का साइन बना और यहाँ ये आपको से दोबारा आपको कहेगा कि अपनी जो पूरी डिटेल्स हैं उनको चेक करें और इसको ओके करें। तो आपने ये सारी डिटेल्स चेक की, तो उसके बाद यहाँ आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि आपके जो यूट्यूब चैनल का यूआरएल है वो यहाँ आ गया है। तो ये आपने इसको ओके एक्सेप्ट करना है सारी डिटेल्स चेक करके। तो ये अब इसको कनेक्ट करना शुरू हो गया है। ये थोड़ा टाइम लगाता है, कोई स्कैन नहीं ना जिस तरह कर रहे होते कि आप पे कोई स्ट्राइक तो नहीं है, आपने कोई कॉपीराइट्स तो नहीं यूज़ किए हुए इस तरह। तो इसके बाद आपको ये कहता है कि रीडायरेक्ट आपको मेन यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड जो है वो, या जो स्टूडियो का डैशबोर्ड है उस पर आपको ये लेके जाना चाहता है। तो रीडायरेक्ट करेंगे तो हम वापस जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो के डैशबोर्ड पे, तो वहाँ चल के हमें इसका अपडेट होगा कि आपका चैनल एडसेंस से कनेक्ट हो गया है कि नहीं। तो नॉर्मली ये तकरीबन 8 to 10 आवर्स लगाता है इसको कनेक्ट करने की, 8 to 10 भी लगाता है, 24 आवर्स भी इसमें लग सकते हैं। तो हम वापस आए मोनेटाइजेशन के पेज पर, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो के पेज पे। तो यहाँ देखें जी कि देखें पहला स्टेप हो गया यहाँ, जो हमने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट किए तो वो तो ब्लू डन हो गया। अब ये इन प्रोग्रेस शो कर रहा है, तो इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। तो ये जब तकरीबन 7-8 आवर्स के बाद अम, तकरीबन इसको ये कनेक्ट कर देगा।
तो जब आपका पहला स्टेप भी हो गया, सेकंड एडसेंस भी कनेक्ट हो गया, तो ये जो तीसरा है ना ऑप्शन, तीसरा स्टेप है, इस पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली ही अम, अ, वो आपका जो रिव्यूड वाला लास्ट सेक्शन है उसके लिए आपको कोई एक्शन नहीं करना, आपने सिर्फ पहले दो स्टेप करने और तीसरे में ऑटोमेटिकली ही ये चला जाएगा रिव्यूड के लिए। तो वो फिर वो मैन्युअली रिव्यू करते हैं चैनल को बिफोर एक्सेप्टिंग इन देयर पार्टनर प्रोग्राम। तो यहाँ देखा हमने तकरीबन 7-8 घंटे बाद जब मैंने लॉगिन होके देखा तो पहला स्टेप भी हो चुका था और एडसेंस के साथ भी कनेक्ट हो चुका था। तो अब इसमें देख लें कि अब पहले दो डन हो गए, अब तीसरे में ये है कि ये यहाँ बता रहा है कि चैनल जो रिव्यूइंग है, मैनुअल ह्यूमन रिव्यूइंग है, कि कोई बंदा मैनुअली आपका चैनल चेक करेगा कि इसका सारा कुछ है गूगल और जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के मुताबिक है, तो वो उसके बाद आपके चैनल को मोनेटाइज कर देंगे। यानी कि यहाँ आके हमारा अब काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने बस सिर्फ वेट करना है। यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें तो ये है कि अराउंड 28 डेज़ लग जाते हैं चैनल को और मोनेटाइज होने में।